लेकिन 2024 में क्या हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं? तो आप पूर्व धनहा की तरफ जाएंगे, पूर्व का धनहा विधानसभा जो है, उधर आप देखेंगे तो उधर पहले भी लालटेन युग ही था। मंत्री जी पश्चिम चंपारण जिसे बगहा को कहते हैं कि बगहा से हमारी सारी यात्राएं शुरू होती है, चाहे वाल्मीकि नगर से खूबसूरत जगह बिहार में दूसरा कोई नहीं है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो उनको अपने जिला दिखाई देता है। तो टेंडर जबकि सोचिए कि 2014 में टेंडर हो गई थी, लेकिन 2014 में कैसे जनप्रतिनिधि थे कि 1 साल तक उन्होंने उसमें कोई काम नहीं करवाया और उसमें एक पोल तक, पूरे विधानसभा में एक पोल तक नहीं हिला था। कोई पुल पुलिया नहीं बनाया गया, लोग को नदी हिल के जाना पड़ता है। कौन सा काम का बताइएगा आप हमसे, काम तो बताइए। आप वाल्मीकि नगर में चले जाइए, प्रॉपर वाल्मीकि नगर एक पंचायत है, एक विधानसभा के साथ साथ एक पंचायत है, फिर भी आज के समय में वहाँ 1000 से ऊपर करोड़ की योजनाएं चल रही है। एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ वाल्मीकि नगर 1 के लोकप्रिय विधायक रिंकू सिंह जी मौजूद हैं। आज इनसे हम इनके क्षेत्र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कुछ सवालें होंगी हमारी, इनसे वो हम पूछेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने चैनल में श्री विधायक जी का स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। विधायक जी, 2015 में आपने पहला चुनाव लड़ा। उस समय आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और दोनों गठबंधन एनडीए और यूपीए को मात दे करके आपने निर्दलीय जीत भी दर्ज की, जनता ने आपको सपोर्ट किया, क्षेत्र में आपने काम भी किया। 2020 के चुनाव में परिस्थिति फिर क्या आखिर हो गई कि आपको जेडीयू पार्टी का टिकट का सहारा लेना पड़ा? देखिए, इसमें परिस्थिति की कोई बात नहीं होती है, सबको कहीं ना कहीं जाना होता है, किसी ना किसी पार्टी में रहना ही होता है, क्योंकि अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास करना हो तो हमेशा सरकार के साथ रहना होता है, या किसी न किसी जो भी उस समय दल में हो या जो सरकार में, उसके साथ आपको जाना होता है। और मेरे मानसिकता के अनुरूप उस समय चूंकि जदयू और भाजपा के अलायंस था, वो दोनों पार्टी मेरे मानसिकता के अनुरूप थी। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो हम लोग के गार्जियन नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने बिहार को जीरो से हीरो बनाने का काम किया, जिन्होंने बिहार जो हमारा एक बिहार था पहले कैंसर रोग से पीड़ित बिहार था, उसको उन्होंने अच्छा किया। तो हमारे नज़रों में वो हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए, तो मैं उनके नेतृत्व में गया और अगली बार जो 2020 का था, मैं उनके दल से चुनाव लड़ा। 2015 में जब आपने चुनाव जीता, उस समय क्षेत्र में जब घूमे होंगे, देखे होंगे, विकास के तौर पर पैमाना क्या था और आपके आने के बाद आपको उस विकास को लेकर के क्या क्या कठिनाइयों का सामना पड़ना उसको काम करने के लिए, ये मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक कहावत है कि अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग क्षेत्र में जाते हैं और आप लोग क्षेत्र में जाकर उसका सर्वे करते हैं कि किस क्षेत्र का क्या विकास हुआ और किस क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ। 2015 में जब मैं पहली बार राजनीति में आया था, 2010 में मेरी पहली राजनीति यात्रा शुरू हुई थी और 2015 में मैं पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और जब मैं विधायक बना था, तो जो मेरा धनहा विधानसभा पूर्व का और वर्तमान का वाल्मीकि नगर विधानसभा है, आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है सिर्फ एक रोड मधुबनी से लेके रंगललही तक, उस पूरे विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड ऐसा रोड था जो कालीकरण हुआ था, बाकी उस पूरे विधानसभा में कहीं भी कोई रोड नहीं था। इवन ये देखिएगा आप, सोलिंग तक नहीं था, गांव में मुखिया लोग थे या फिर कुछ जनप्रतिनिधि थे जो कहीं किसी किसी गांव में सोलिंग दिखता था। तो मैं वहां पे गया तो सबसे पहले मैंने वहां रोडों पे काम करना शुरू किया, चूंकि किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सड़क अति आवश्यक चीज, महत्वपूर्ण चीज है। तो मुझे लगा कि अगर सड़क का विकास होता है तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो उसके बाद लोगों का विकास शुरू होगा। सड़क पर मैंने काम किया। पूर्व में ही बिजली की व्यवस्था, चूंकि हमारा इधर 20 पंचायत पड़ता है, बगहा 2 का 20 पंचायत मेरे विधानसभा, तो इधर बिजली की व्यवस्था पहले से सुचारू थी। लेकिन जब आप पूर्व धनहा की तरफ जाएंगे, पूर्व का धनहा विधानसभा जो है, उधर आप देखेंगे तो उधर पहले भी लालटेन युग ही था। वहाँ पे लोगों को बिजली का मतलब दूर दराज तक आप देखेंगे, कहावत होती थी कि अगर हम बिजली का खंभा जहाँ देख लेते तो हमको लगता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, अर्थात हमारे बिजली का बिहार में नागगढ़ है, कहीं भी बिजली थी ही नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और 2017 में जब उनका क्षेत्रीय समीक्षा यात्रा निकला था, उस समय जब उनसे मैंने मांग किया, तो टेंडर जबकि सोचिए कि 2014 में टेंडर हो गई थी, लेकिन 2014 में कैसे जनप्रतिनिधि थे कि 1 साल तक उन्होंने उसमें कोई काम नहीं करवाया और उसमें एक पोल तक, पूरे विधानसभा में एक पोल तक नहीं हिला था। लेकिन 2017 में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ का आग्रह किया, समीक्षा बैठक में उनसे बताया, तो 2017 से उसमें काम होना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरे धनहा में बिजली की व्यवस्था सुचारू हो गई।
आप स्कूल में चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जो मेरे प्रयास से, जो मैंने भरसक प्रयास किया। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ कि एक ही बार मैं कह दूं कि भाई मैं धरती को स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होता है कि अपने क्षेत्र को अच्छा से अच्छा करूं और उसमें अच्छा से अच्छा विकास कर पाऊं। लालटेन आप बोले हैं तो मुझे भी एक बात लालटेन से याद आ गई कि 2005 के 14 के पहले लालटेन युग था। अभी भी आपके मन हम लोगों के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के मुखिया लालटेन थाम के घूम रहे हैं। देखिए, वो लालटेन युग की अलग बात है। मैंने कहा कि रोशनी से संबंधित मैंने बात कहा था। वो लालटेन युग, लालटेन एक पार्टी का सिंबल है जिसके साथ हम लोग हैं, और उसके जो नायक आज के समय में माननीय तेजस्वी यादव जी, वो भी बिहार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उनकी सोच भी बिहार की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह मिलती जुलती है। और मैंने जिस लालटेन युग की बात कही, वो मैंने ये मेरे कहने का सेंस था कि बिजली व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं थी। लालटेन मतलब अभी लालटेन पर तो आपने बता दिया, दर्शकों को जस्टिफाइड कर दिया कि उस लालटेन और इस लालटेन में हमने अंतर क्या है, ये बता दिया। एक आए दिन खबर आ रही है बार बार कि आरजेडी और जेडीयू का विलय हो सकता है। चूंकि अब वरिष्ठ विधायक हैं, पार्टी के सीनियर लीडर अब हो गए हैं, तो आपसे इस पर हम दर्शकों को कुछ। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, और यह संभव है कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा, क्योंकि जदयू अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, और हम लोगों का प्रयास है कि 2024 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश, जिन्होंने बिहार को जीरो से हीरो बनाने का काम किया, भारत की राजनीति में हम लोग लाएं उनको, और हम लोग का प्रयास है कि जनता का समर्थन हम लोग लें, और हम उनको 2024 में एक स्वर्णिम भारत के लिए हम लोग उनको तैयार करें। बिहार को जीरो से हीरो बनाने के बाद पर एक बात, मैं चूंकि पश्चिम चंपारण जिला से हूं तो इसलिए मुझे भी करना चाहिए। हमको मतलब क्षेत्र में घूमने पर लगता है कि मुख्यमंत्री जी पश्चिम चंपारण जिसे बगहा को कहते हैं कि बगहा से हमारी सारी यात्राएं शुरू होती है, चाहे वाल्मीकि नगर से खूबसूरत जगह बिहार में दूसरा कोई नहीं है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो उनको अपने जिला दिखाई देता है। इस पर आप कौन सा काम का बताइएगा, आप हमसे काम तो बताइए। आप वाल्मीकि नगर में चले जाइए, प्रॉपर वाल्मीकि नगर एक पंचायत है, एक विधानसभा के साथ साथ एक पंचायत है, फिर भी आज के समय में वहाँ 1000 से ऊपर करोड़ की योजनाएं चल रही है। आप देखेंगे कन्वेंशन हॉल जो राजगीर में, राजगीर के बाद सबसे बड़ा इस बिहार में कन्वेंशन हॉल कहीं बन रहा है तो वाल्मीकि नगर बन रहा है। आप मुंबई में चले जाइए, मुंबई में आप मैरीन ड्राइव जो देखना है, उस मैरीन ड्राइव के तर्ज पे आप देखिएगा वाल्मीकि नगर के गंडक नदी के किनारे पथवे बना हुआ है, जिसपे 4 किलोमीटर का पथवे, जिस पर आप टहल सकते हैं। फिर उसके बाद आप चले जाइए इको टूरिज्म के क्षेत्र में, 2015 से लेकर अभी तक जितना क्षेत्र का विकास हुआ, मुझे नहीं लगता है कि अन्य जगहों पे हुआ। तो ये इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई विकास वो अपने वहाँ लेके जाते हैं। जैसे उनका जो भी केंद्र होता है वो पूरे बिहार पे ध्यान देते हैं। अगर पूरे बिहार पे ध्यान नहीं देते तो पूरा बिहार आज विकसित बिहार के रूप में नहीं रहता। जैसे कि एक आज से 2 साल पहले शायद आए थे मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर, तो एक नौका विहार योजना को उन्होंने उद्घाटन किया था। एक बार हम लोग जा रहे थे तो देखे कि नौका विहार योजना जो उद्घाटन हुई थी, उसके नाव पानी में डूब गए हैं, टूट गए हैं, और जिस जो नाले में, जिस नदी में वो था, उसमें पूरी जलकुंभी भरी हुई थी। जो बांस का लगा करके सीढ़ी बनाया गया था, बांसें उजड़ गई थी, पत्थर सब बिखर गए थे। नहीं, पता नहीं आप कैसे थे कि हम तो चूंकि वहाँ के स्थायी निवासी हैं, मेरे द्वारा भी मतलब हम भी हर टाइम उधर जाते हैं। एक सीजन होता है नौका विहार का, नौका विहार का जब टाइम खत्म होता है तो देखिए, जहाँ तक नाव की बात होती है, हर सीजन में नया नाव आता है। और जब जलकुंभी की बात हुई तो आप भी जानते हैं कि जहाँ जल है वहाँ जलकुंभी होगा ही। तो हर साल जलकुंभी की सफाई होती है, जलकुंभी की सफाई कर, और उसका एक सीजन होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब आप गए होंगे जब हमारा पर्यटन का टाइम नहीं हो, टूरिज्म का टाइम खत्म होगा, उस सब टाइम पे आप जाइएगा तो फिर आप देखिएगा कि वहाँ पे क्या दिखेगा आपको। जब टूरिज्म का टाइम है अक्टूबर से मार्च तक, आप जाके देखिए, आपको नौका विहार का आनंद लीजिए। और बहुत जल्द हमारे वाल्मीकि नगर में हाउस बोट जैसे कश्मीर में चलने जा रहा है, जब कश्मीर में जैसे होता है, बहुत जल्द वाल्मीकि नगर में भी आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। फिर आप ये मूविंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत सुविधा बहुत जल्द होने वाली है वाल्मीकि नगर में। जैसे कि वाल्मीकि नगर से और हमारे जो जाते हैं वहाँ वाल्मीकि आश्रम, उसका रास्ता बहुत जर्जर है। हालांकि नेपाल सरकार अपने प्रयास से, अपने योजना से एक लौकुश झूला का निर्माण 9 करोड़ नेपाली रुपया में कराया है, लेकिन बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई झूल पुलिया नहीं बनाया गया। लोगों को नदी हेल के जाना पड़ता है। इस पर आप आवाज उठाएंगे विधानसभा? वो ऐसा कोई नदी नहीं है जिसको हेल के जाना पड़ता है। एक नदी आपको जाके जब वाल्मीकि आश्रम के पास जाएंगे तो वहाँ आपको 2 मैटर आएगा, इंडो नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय मामला आ जाता है। दूसरा, आपका जो विधानसभा, मेरा जो विधानसभा और वाल्मीकि नगर जो एरिया, वो कोर टाइगर रिजर्व एरिया है। कोर टाइगर रिजर्व एरिया में कहीं भी काम कराने का परमिशन नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे पनियाहवा
और मदनपुर जो रोड है, हम लोगों ने माननीय परिवहन मंत्री केंद्र सरकार गडकरी जी से हम लोग मिले थे और उस पर हम लोग एलिवेटेड रोड का हम लोग मांग किए, कोर एरिया होने के बावजूद भी। बाकी अब जब जंगल के अंदर जाएगा तो सब कोर इस एरिया पर हम आना अभी इसके बाद ही हम आते कि जो NH 727 रामपुर से और मदनपुर तक तो थोड़ा पतला बन ही गया है, लेकिन मदनपुर मोड़ से और पनियावा तक एकदम खराब है। और बाद में अभी खबर आई थी कि जंगल विभाग उसको रोक लगा देगा, नहीं बनने देगा, जिसके लिए DM के पास आपके जिले के जितने जनप्रतिनिधि थे बैठक हुई और एक रास्ता पास हुआ कि शास्त्री नगर से एक पुल बना दिया जाएगा उस पार। तो बाद में इसका हालांकि विरोध भी हो रहा है, आपका भी एक आवाज उठा कि नहीं ये रोड बनेगा, इस पर जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है शास्त्री नगर वाले जो रास्ते की बात कर रहे हैं, शास्त्री नगर वाले रास्ते का मेरा विरोध कभी नहीं था। शास्त्री नगर वाला रास्ता बनना चाहिए, लेकिन मेरा एक जनमानस से और पूरे जनता से एक मेरा बार बार एक प्रश्न उठता है कि भाई उस प्रश्न का जवाब भी तो आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोग के पास भी उस प्रश्न का जवाब होना चाहिए और लोगों से आपको पूछना चाहिए, किसी भी जो इसके पदाधिकारी हैं, कि अगर शास्त्री नगर से लेके पनियावा क्या वो बेलवनिया मिशन तक वो पुल निकाला जा रहा है, तो क्या बेलवनिया मिशन कोई वैसा ट्रांसपोर्ट या वैसा कोई औद्योगिक हब है जिसकी वजह से इस रोड को वहां पे ले जाया जा रहा है? अगर ठीक है ले जाता है, इसको कहा जा रहा है कि बाईपास है, बाईपास है, तो फिर मलपुरवा पुल से लेके शास्त्री नगर और शास्त्री नगर से लेके मदनपुर मोड़ तक, इतने दूर तक उस रोड को मेंटेन कौन करेगा? कौन सा डिपार्टमेंट? अभी तो NHAI कर रही है। अगर ये जब एक आपका नया अलाइनमेंट निकल जाता है तो फिर इस रोड का मेंटेन कौन करेगा? सबसे बड़ा चीज है कि इस रोड को हमेशा ये रोड आपका खराब रहेगा। दूसरा आप देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या कि आपका अगर हम चौतरवा, जैसे चौतरवा में आप देख रहे हैं धनहारा तल पुल बना है, तो अगर हम शास्त्री नगर तक, चूंकि बार बार ये उठाया जा रहा है कि ये वाल्मीकि नगर के लोगों के लिए मदनपुर का ये सब्स्टिट्यूट है, मदनपुर का ये सब्स्टिट्यूट है, तो अगर हम मदनपुर और वाल्मीकि नगर के लोग शास्त्री नगर तक आ जाते हैं तो फिर वहां से 10 किलोमीटर की यात्रा तय करके वो चौतरवा वासी से सीधे पड़ावना क्यों नहीं निकलेंगे कि शास्त्री नगर से जाएंगे बेलवनिया मिशन और बेलवनिया मिशन से फिर 50 किलोमीटर जाएंगे। और एक सबसे बड़ी जो देखिए, सबसे बड़ी जो तकनीकी एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग हिंदू धर्म से हैं या किसी धर्म से, सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था, उनका जागरण होता है। फॉरेस्ट 2/23 को ये रोड उनका था कि हम बंद कर देंगे, तो हम लोगों का जो एक आस्था का केंद्र है, मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र के लोगों का, इधर के पूरे क्षेत्र के लोगों का एक आस्था का केंद्र है मदनपुर माई स्थान, जहाँ मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन 25 से 50 हजार लोग जाते हैं। तो फिर उनको जाने का, मदनपुर देवी स्थान जो हमारे आस्था के केंद्र है, उस जगह पे जाने का कौन सा रास्ता होगा? क्या हम लोग शास्त्री नगर आएंगे, शास्त्री नगर से बेलवनिया मिशन जाएंगे और बेलवनिया मिशन से फिर हम लोग 30 किलोमीटर पीछे मदनपुर आएंगे? तो इसीलिए हमने सरकार से मांग किया कि शास्त्री नगर का जो हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूट न मान के आप उसको मेन मानिए और हमारे वाल्मीकि नगर में मदनपुर से लेके पनियावा तक एलिवेटेड रोड हम लोग को दिया जाए। अंतिम प्रश्न आपसे एक होगा मेरा कि 2024 नजदीक आ रहा है और इसके पहले जो अभी सरकार में उलटफेर हुआ था, आपका मंत्री बनने का भी चर्चा जोरों पर था, लेकिन किसी कारणवश आप मंत्री नहीं बन पाए, पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन 2024 में क्या हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं? अच्छा देखिए, एक बात मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आपकी क्या इच्छा नहीं होगी कि आप आज तक पर जाएं? आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप जी चैनल पे जाएं? तो वैसे सबकी इच्छा होती है, जो साइकिल पर चलते हैं उनकी इच्छा होती है मोटरसाइकिल पे जाए, जो मोटरसाइकिल से चलते हैं उनकी इच्छा होती है कार पे जाए, जो कार से चलते हैं उनकी इच्छा होती है भाई हम भी हेलीकॉप्टर की यात्रा करें। तो हम भी विधायक हैं, हमारी भी अभिलाषाएं हैं, हमारी भी इच्छाएं, मेरी क्यों इच्छा नहीं होगी? मेरी भी इच्छा बिल्कुल है, लेकिन इन सारे इच्छाओं से ऊपर हम लोगों के गार्जियन का आदेश है। बिहार प्रदेश के जो हम लोग के विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर उनका आदेश होगा कि भाई तुमको MP लड़ना है तो MP लड़ेंगे, और उनका आदेश होगा कि तुमको विधायकी भी नहीं लड़ना है तो हम विधायकी भी नहीं लड़ेंगे। ये थे हमारे रिंकू सिंह जी, वाल्मीकि नगर के विधायक। बखूबी हमारे प्रश्नों को इन्होंने जवाब दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को इसी तरह देखते रहें। आगे हम दूसरे वीडियो में आपको किसी और जनप्रतिनिधि के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।